गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। आज है 12 जुलाई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित सौर ऊर्जा परियोजना के संबंध में क्या सही है, कौन सा कथन सही है? तो पहला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। सेकंड, परियोजना को विश्व बैंक समूह की ओर से पुरस्कृत किया गया है। तो ये जो दो कथन हैं इनमें से सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, केवल 1 और 2। ये जो दोनों कथन है वो सही है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में जो रीवा सौर ऊर्जा परियोजना है इसे स्थापित किया गया है। तो ये जो परियोजना है इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। साथ ही साथ ये जो परियोजना है इसको विश्व बैंक समूह की ओर से पुरस्कृत भी किया गया है। तो ये दोनों कथन सही होंगे। ये जो परियोजना है इसको सौर ऊर्जा पार्क रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड और सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय सौर ऊर्जा निगम का एक क्या है, संयुक्त उपक्रम है। उसके बाद रीवा सौर परियोजना देश में अन्य सौर परियोजना की तुलना में कम दरों में बिजली उपलब्ध कराने वाली देश की क्या होगी, पहली परियोजना होगी। ठीक है, जिसमें प्रतिवर्ष कार्बन उत्सर्जन 15 लाख टन कम होगा। कितना? 15 लाख टन क्या होगा, कम होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और सबसे अगर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इस योजना के बारे में बताया जाए तो इस परियोजना से दिल्ली मेट्रो को 24%, कितनी? 24% बिजली मिलेगी और बाकी जो बची हुई 76% बिजली है वो राज्य की बिजली वितरण कंपनियों को दी जाएगी। ठीक है, अब एमपी ने शुरू किया है तो एमपी के जितने भी करंट अफेयर्स हमने अभी तक देखे हैं उनको एक बार रिकॉल करेंगे। पहला तो है इंतज़ार आपका नामक पोर्टल, फिर है आसपास नामक हेल्पलाइन योजना जो है वो भी एमपी ने शुरू की है। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान, कील कोरोना अभियान भी एमपी ने ही शुरू किया है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी एमपी ने ही शुरू की है। उसके बाद दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा भी एमपी ने दिया है। फिर है थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण, रोजगार सेतु योजना, चरण पादुका अभियान, FIR आपके द्वार योजना और आखिर में है जीवन अमृत योजना। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट एमपी के बारे में आपको याद रखने होंगे। अब एमपी की बात आई है तो ये रहा मैप में एमपी। ठीक है, ये रहा हमारा भारत देश और ये रहा एमपी। तो इस एमपी की सीमा किससे किससे कनेक्टेड है? पहला तो है राजस्थान, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है महाराष्ट्र, फिर है गुजरात। ठीक है, वापस बोलती हूँ, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इन सभी से एमपी की जो सीमाएं हैं वो क्या है, कनेक्टेड है। एमपी जो है इसकी राजधानी क्या है? तो एमपी की राजधानी है भोपाल। ये दिखाई दे रहा है, यही है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल जो है इनको कुछ दिन पहले ही एमपी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ की निर्वाचन सीटों के बारे में देखते हैं। तो लोकसभा सीटें हैं 19, राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटों की बात की जाए तो वो है 231। फिर यहाँ का उद्यान और अभयारण्य कौन सा फेमस है? तो कान्हा किसली नेशनल पार्क है, फिर वह बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो जबलपुर में है और यहाँ के न्यायाधीश कौन है? तो अजय कुमार मित्तल है। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहने वाला मंगोलियन कंजूर क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ये जो मंगोलियन कंजूर है यह एक पांडुलिपियाँ है। ऑप्शन ए सही होगा। तो हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के अंतर्गत मंगोलियन कंजूर पांडुलिपियों के 108 खंड, कितने? 108 खंडों के पुनर्मुद्रण की परियोजना शुरू की है। तो मंगोलियन कंजूर मंगोलिया में से सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में से क्या है?
एक समझे जाते हैं। तो मंगोलियाई भाषा में कंजूर का मतलब क्या होता है? ये जो कंजूर है इसका मतलब क्या होता है? तो भगवान बुद्ध के शब्दों का संक्षिप्त विवरण जो है वो होता है। तो ये सभी जो 108 मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपियाँ जो है यह मार्च 2020 तक प्रकाशित की जाएगी। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में तरना पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जम्मू कश्मीर होगा। ऑप्शन ए सही होगा। तो हाल ही में जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 6 नए पुलों का क्या किया है? उद्घाटन किया है। ठीक है। ये जो उद्घाटन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किया गया है और ये जो 6 पुल है उसमें से एक पुल जो है वो है तरना पुल। ठीक है, जिसे जम्मू कश्मीर में क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। ये जो पुल है, ये जो 6 पुल है, इस पुल को सीमा सड़क संगठन, किसके द्वारा? सीमा सड़क संगठन जो है इसके द्वारा लगभग 43 मतलब 43 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनाए गए हैं। तो अब यहाँ पे सीमा सड़क संगठन ने इसे बनाया गया है। तो सीमा सड़क संगठन जो है इसकी स्थापना हुई है 1960 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अगला सवाल है, ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया की पहली रीयूजेबल पीपीई किट किसने लॉन्च की है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? लॉयल टेक्सटाइल। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। पहली बात तो ये जो पीपीई किट होता है, पीपीई जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? उसका फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो कोविड-19 मरीज के इलाज के दौरान डॉक्टर जो किट पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है? पीपीई किट कहा जाता है। तो लॉयल टेक्सटाइल ने, ये जो लॉयल टेक्सटाइल है इसने पीपीई किट के साथ साथ वस्त्र और रीयूजेबल फेस मास्क भी क्या किए हैं? बनाए हैं। और अगर पूछा जाए किस कंपनी के सहयोग से, तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो और स्विट्ज़रलैंड की एक टेक्सटाइल कंपनी है जिसका नाम है हिग मेटर एजी, इसके मदद से ये जो लॉयल टेक्सटाइल है इसने पहली रीयूजेबल पीपीई किट है इसे क्या किया है? लॉन्च किया है। और ये जो तीनों उत्पाद है, ठीक है, जो पीपीई किट है, जो वस्त्र और मास्क है, ये जो तीनों उत्पाद है उसे मार्केट में सुपर शील्ड, क्या सुपर शील्ड नाम से क्या किया जाएगा? जाना जाएगा। और ये जो 3 उत्पाद है उसकी खासियत क्या है? तो जो पीपीई किट है उसे 10 बार, ये जो पीपीई किट है उसे 10 बार धो के वापस यूज़ किया जा सकता है। और ये जो वस्त्र और मास्क है उसे 25 बार धोकर वापस यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 11 जुलाई होगा। ऑप्शन बी सही होगा। तो हाल ही में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। ये जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो हर वर्ष 11 तारीख को ही मनाया जाता है, 11 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो 2020 में जो मनाया गया उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ अमिड द पैंडेमिक। ठीक है, ये इसकी क्या थी? इस साल की थीम थी। ये जो विश्व जनसंख्या दिवस है इसे यूनाइटेड नेशन ने मनाने की घोषणा कब दी? तो 1989 में। कब? 1989 में इसे मनाने की घोषणा की। लेकिन पहली बार अगर पूछा जाए कब मनाया गया तो इसे मनाया गया 1990 में। कब मनाया गया? 1990 में मनाया गया। ठीक है। अब यहाँ पे डेज की बात आई है तो जुलाई महीने में हमने कौन से डेज देखे हैं? 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस और 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे और अभी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने यह अनुमान लगाया है कि अगले 5 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी? 1.5 डिग्री सेल्सियस की क्या होगी? वृद्धि होगी। ऐसा अनुमान कौन से संगठन ने लगाया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा?
ऑप्शन बी होगा विश्व मौसम संगठन। जो विश्व मौसम संगठन है, इन्होंने अभी एक अनुमान लगाया है कि अगले 5 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान जो है उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस की क्या होगी, वृद्धि होगी। ये जो विश्व मौसम संगठन है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई है 23 मार्च 1950 में और मुख्यालय कहाँ पे, जेनेवा में है। और इसके महासचिव कौन है, तो पेटेरी तलास है। ठीक है, कौन है, पेटेरी तलास है। तो हाल ही में विश्व मौसम संगठन ने यह अनुमान लगाया है कि 5 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान जो है उसमें 1.5 सेल्सियस की क्या होगी, वृद्धि होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला सवाल है खेल मंत्रालय के आदेश के बाद किसने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, मोहम्मद मुश्ताक अहमद। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। तो हाल ही में खेल मंत्रालय के आदेश के बाद ये जो मोहम्मद मुश्ताक अहमद है, इन्होंने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो मोहम्मद मुश्ताक अहमद जो है, यह 2010 से 2014 तक हॉकी इंडिया जो है उसके क्या रह चुके हैं, कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। और 2014 से लेकर 2018 तक यह इसके महासचिव भी रह चुके हैं। और 2018 में इनकी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के पद पे क्या हुई, नियुक्ति हुई है। लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है, इस पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब यहाँ पे हॉकी इंडिया की बात आई है, तो इसकी स्थापना हुई है 2009 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। अगला सवाल है WHO के द्वारा कोविड-19 महामारी के मूल्यांकन, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए गठित स्वतंत्र पैनल के अध्यक्ष कौन हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, उपयुक्त दोनों। तो जो हेलेन क्लार्क और एलन जॉनसन सर्लिफ जो है, इन दोनों को WHO द्वारा कोविड-19 महामारी के मूल्यांकन, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए जो एक नया पैनल गठित किया है उसका क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये जो हेलेन क्लार्क है, ये कौन है, न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री है, जबकि जो एलन जॉनसन जो है यह लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, तो इन दोनों को WHO द्वारा जो कोविड-19 महामारी के मूल्यांकन, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए जो एक नया स्वतंत्र पैनल गठित किया गया है उसका क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। अब WHO की बात आई है, तो इसकी स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे, जेनेवा में है और इसके महानिदेशक कौन है, तो टेड्रोस एडोनोम है। ठीक है, अगला सवाल है हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलुस्ट्रेटेड बायोग्राफी। ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तेंजिंग गेये तेथांग। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। तो हाल ही में जो तेंजिंग गेथे तेथांग जो है, यह हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलुस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक जो पुस्तक है, जो अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, इसके कौन है, यह लेखक है। ठीक है, ये जो पुस्तक है ये लॉन्च होने के पहले ही चर्चे में रही है। ठीक है, ये जो पुस्तक है यह अक्टूबर 2020 में, कब, अक्टूबर 2020 में क्या होगी, लॉन्च की जाएगी। अब यहाँ पे दलाई लामा, इनका जिक्र किया गया है। तो दलाई लामा जो थे वह तिब्बत के एक आध्यात्मिक गुरु थे और 23 वर्ष की आयु में ये भारत में आए थे और अभी ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पे धर्मशाला है, वहाँ पे ये क्या रहते हैं, क्या बता। अगला सवाल है अमेरिकन टेक्नोलॉजी टैलेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर कोलाबरा। ठीक है, कोलाबरा जो है इसके नए सीईओ कौन बने हैं, ये आपको बताना है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, कार्तिक कृष्णमूर्ति। ऑप्शन ए सही होगा। तो ये जो कार्तिक कृष्णमूर्ति है, इन्हें हितेन पटेल की जगह पे नियुक्त किया गया है। ये जो हितेन पटेल है, यह कोलाबरा के कौन थे, ये कोलाबरा के चेयरमैन एंड सीईओ दोनों थे। लेकिन हाल ही में जो सीईओ का पद है यह कार्तिक कृष्णमूर्ति जो है इन्हें दिया गया है और हितेन पटेल जो है वो हाल ही में कोलाबरा के चेयरमैन बने हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे कोलाबरा की बात आई है, तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1991 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है न्यू जर्सी में है। ठीक है, ये थे हमारे आज के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। कल मैंने कुछ आपको रिवीजन सवाल पूछे थे, तो उसके जवाब क्या है? पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोरखपुर में एक प्राणी उद्यान स्थापित करना है जिसका नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा? तो सही जवाब क्या होगा? अशफाक उल्ला खान। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये जो अशफाक उल्ला खान जो थे ये कौन थे? अगला है, ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में किसने शानदार जीत दर्ज की है? तो सही जवाब क्या होगा? साई इंग वेन। ये नए वहाँ के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्या है, ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो बोरिया मजूमदार। अगला है, किसने दादा फाल्के पुरस्कार से 2019 जो पुरस्कार है ये प्राप्त किया है? तो सही जवाब क्या होगा? अमिताभ बच्चन। अगला है, किस महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक एकल अंतरिक्ष में उड़ान का रिकॉर्ड बनाया है? तो सही जवाब क्या होगा? क्रिस्टीना कोच। अच्छा, कमेंट करके बताइएगा क्रिस्टीना कोच जो है वो कौन से देश से है? अगला है, रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सही जवाब क्या होगा? राहुल गांधी। अगला है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। किसे वर्ष का जूनियर फ्री स्टाइल पहलवान नामित किया गया है? तो सही जवाब है दीपक पुनिया। कमेंट करके बताइएगा ये कौन से राज्य से है? अगला है, वर्ष 2019 महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन कौन बनी? तो सही जवाब क्या होगा? कोनेरू हम्पी। ये भी कौन से राज्य से? ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला है, रबंग ब्रिज किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये थे हमारे रिवीजन सवाल। कल एक होमवर्क के लिए सवाल मैंने आपको दिया था, तो कल के वीडियो का होमवर्क सवाल क्या था? किस तितली को हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? गोल्डन बर्ड विंग। ठीक है, तो आपका आज का होमवर्क सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।